आप सभी को मेरा प्रणाम। गीता पढ़ने के फायदे क्या है वो आज बताती हूँ, और श्री कृष्ण ने गीता में क्या क्या कहा है वो सुनिए। भगवत गीता, ऐसा कहा जाता है कि घर में भगवत गीता जरूर रखनी चाहिए और रोजाना इसका पाठ करना भी चाहिए या सुनना चाहिए। भगवत गीता का पाठ करने या सुनने से जीवन की कई समस्याओं का हल मिलता है। भगवत गीता का पाठ करने से व्यक्ति में न सिर्फ सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, बल्कि उसे कई प्रकार के गुप्त लाभ भी होते हैं। गीता का पाठ करने से ज्ञान के साथ साथ मन की शांति भी प्राप्त होती है। गीता का पाठ रोजाना करने से जीवन के सारे परेशानियों के हल मिल जाते हैं। गीता के पाठ को नियमित रूप से करने से कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। गीता का पाठ करने से गृह शांति के साथ साथ ग्रहों की भी शांति होती है। गीता का पाठ करने से कुंडली में मौजूद किसी भी प्रकार का दोष दूर होता है। गीता का पाठ करते समय हाथ में सूत्र यानी धागा बांधने से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है। गीता का पाठ करने से या सुनने से व्यक्ति ऊपरी बाधाओं की चपेट में आने से बचा रहता है। गीता का पाठ नियमित रूप से करने या सुनने से मृत्यु के बाद 50 योनि से मुक्ति मिल जाती है। गीता का पाठ से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गीता का पाठ कई बीमारियों से छुटकारा दिलाता है। अगर गीता का पाठ के साथ साथ घर में यज्ञ करवाया जाए तो इससे वास्तु दोष का भी निवारण हो जाता है। गीता के अनुसार सबसे बड़ा पुण्य क्या है? गीता के 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने आदर्श दिव्य गुण वाले सुसंस्कृत पुरुष के बारे में बताया है। उसका अंतकरण शुद्ध होता है, ज्ञानी वो योगी होता है, दान करता है, इंद्रियों को संयम में रखता है, स्वयं का अध्ययन करता है, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध से मुक्त, सभी के प्रति उसके मन में दया एवं करुणा भाव होते हैं, लोभ से मुक्त, वाणी में मधुरता और विनयशीलता होती है, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता को धारण करके इस प्रकार इंद्रियों को संयम में रखकर लोक कल्याण की भावना से युक्त, फल की इच्छा से मुक्त, प्रभु की याद में और प्रभु को समर्पित कर किए हुए कर्म को पुण्य कहा जाता है। किए हुए कर्म को पुण्य कहा जाएगा। जिस प्रकार सामान्य मनुष्य के मन में अच्छा कर्म करने के बाद खुशी की भावना उत्पन्न होना स्वाभाविक है, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास और वैराग्य से पवित्र किए गए मन में खुशी और भावना उत्पन्न न होना भी स्वाभाविक होता है। अर्थात निष्काम भावना से कर्म करना तभी संभव है जब मन अत्यंत पवित्र हो चुका हो। मनुष्य अपनी आत्मा की बिना कोई अधर्म करता है, किसी को हानि पहुंचाता है, ऐसा कर्म करता है वो निश्चित ही पाप कर्म है। मनुष्य अपनी आत्मा की जो किसी का अधर्म करता है, किसी को हानि पहुंचाता है, ऐसा कर्म करता है तो वो निश्चित ही पाप कर्म है। कोई व्यक्ति भगवा वस्त्र धारण कर ले तो जरूरी नहीं कि जो वो कर्म करेगा वो पुण्य कर्म ही होगा। हमारे ग्रंथ, हमारे धर्म पंथ की मान्यताओं के अनुसार जीव के द्वारा मनुष्य योनि, जीव की कर्म योनि में की गई क्रियाएं उभय रूप होती है।
अर्थात उनसे दो प्रकार के फल मिलते हैं, पुण्य फल और पाप फल। पुण्य फल सुखदायक होते हैं और पाप फल दुखदायक होते हैं। दोनों प्रकार के कर्मों का फलों को अलग अलग भोगना पड़ता है, वे एक दूसरे को निरस्त नहीं करते। कर्म फलों को भोगने के लिए जीव को नरक योनियां, देवता स्वर्ग योनियां और मनुष्य योनियां मिलती हैं। मनुष्य योनि में नए कर्म फल न जुड़े, उसके लिए गीता में जो उपाय बताया गया है वह यह है कि मनुष्य योनि में आया हुआ जीव जो भी कर्म करे वो निष्काम भाव से करे, क्योंकि निष्काम भाव से किए गए कर्मों के कोई पाप या पुण्य फल नहीं होते। यह जानते हुए कि पाप करना गलत है, फिर भी व्यक्ति पाप क्यों करता है? दोस्तों, इस धरती पर शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने अपने जीवन में कोई पाप न किया हो। उनसे जाने अनजाने में कोई न कोई ऐसा काम जरूर हो जाता है जो पाप की श्रेणी में आता है। पुरानी कथाओं के अनुसार एक बार कुंती पुत्र अर्जुन ने भगवान वासुदेव से पूछा कि मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप क्यों करता है और उसका फल भोगने के लिए नरक में क्यों आ जाता है। अर्जुन की ये बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं कि इसके पीछे मनुष्य की कामना है, जो मनुष्य से भिन्न प्रकार के पाप करने के लिए प्रेरित करती है, और कामना से उत्पन्न होने वाले क्रोध और लोभ मनुष्य को पाप कर्म के दुष्चक्र में फंसा देते हैं और उसकी दुर्गति हो जाती है। मनुष्य के मन, इंद्रियों, बुद्धि, अहम और विषयों में कामना का वास होता है। कामना ही इंसान का बैरी है और यही उसके पतन का असली कारण भी है। परंतु इंसान को अपने ज्ञान रूपी चक्र में इसको भेदना चाहिए। मनुष्य के यही कार्य उसके बंधन का कारण बनते हैं, लेकिन यदि यही कार्य दूसरों के हित के लिए किए जाते हैं तो वो मुक्ति का कारण बन जाते हैं। गीता के अनुसार दूसरों के लिए कर्म करना ही यज्ञ है। इसके साथ ही गीता में कई प्रकार के यज्ञ भी बताए गए हैं, जैसे दूसरों के हित के समय संपत्ति और साधन लगाना द्रव्य यज्ञ है, वही ईश्वर के प्रताप के उद्देश्य से योग करना योग यज्ञ है। इंद्रियों का संयम करने के लिए संयम यज्ञ है। भगवान की शरण में जाने के लिए भक्ति यज्ञ है। अपने आप को जानने के लिए यज्ञ करना महायज्ञ कहा जाता है। जो सारे यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है वो है ज्ञान यज्ञ। सत्संग भी इसका एक सीधा रास्ता माना जाता है, जिसके माध्यम से विवेक प्राप्त होता है। यह विवेक की ही यज्ञ की सामग्री है। श्रद्धा, उत्कर्ष, अभिलाषा और इंद्रिय संयम यज्ञ का यंत्र है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज्ञान यज्ञ में अपनी सभी कामनाओं की आहुति देकर हम जीवन को मुक्ति की ओर प्रस्थान करें। हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख अच्छी तरह से किया गया है कि किस प्रकार के पाप कर्म करने से हमें किस योनि में जन्म मिलता है। किस प्रकार के पाप करने से हमें किस योनि में जन्म मिलता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अपने से बड़े का आदर नहीं करता, हमेशा उसका अपमान करता है, कभी भी उनकी किसी भी कार्य में मदद नहीं करता है, तो अगले 100 वर्षों तक क्रंच पंछी की योनि में समय बिताने पड़ते हैं, तब जाकर उनको मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार वे स्त्री और पुरुष जो अपने जीवन में कुकर्म करते हैं वो नरक की यातनाएं भोगते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा है कि हे पार्थ,
जैसे सूर्य उदय होते ही रात का अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश ज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देता है। फिर मनुष्य परमात्मा की ओर जाने वाले मार्ग से कभी नहीं भटकता, कभी विचलित नहीं होता। ज्ञान का साक्षात्कार होने के कारण मनुष्य जान जाता है कि एक ही कर्म पुण्य कैसे बनता है और वही कर्म पाप कैसे बन जाता है। गीता के अनुसार पुण्य क्या है, या एक कहानी में बताती हूँ। एक दिन चेन्नई में समुद्र के किनारे धोती वो शाल पहने हुए एक सज्जन भगवत गीता पढ़ रहे थे। तभी वहाँ एक लड़का आया और बोला, आज साइंस का जमाना है, फिर भी आप लोग ऐसी किताबें पढ़ते हो। देखिए, जमाना चांद पर पहुँच गया है और आप लोग वही गीता और रामायण पर ही अटके हुए हो। उस सज्जन ने उस लड़के से पूछा, आप गीता के विषय में क्या जानते हो? वो लड़का जोश में आकर बोला, अरे छोड़ो, मैं विक्रम साराभाई रिसर्च संस्थान का छात्र हूँ। आई एम ए साइंटिस्ट का यह गीता बेकार है हमारे लिए। वो सज्जन हंसने लगे। तभी दो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वहाँ आई। एक गाड़ी में कुछ ब्लैक कमांडो निकले और एक गाड़ी में सैनिक ने पीछे का दरवाजा खोला तो वो सज्जन पुरुष चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गए। लड़का यह सब देखकर हक्का बक्का हो गया। उसने दौड़कर उनसे पूछा, सर आप कौन हो? वो सज्जन बोले, मैं विक्रम साराभाई हूँ। सुनकर लड़के को 440 वोल्ट का झटका लगा कि ये क्या, ये तो खुद साराभाई हैं जिनके कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ। इसी भगवत गीता को पढ़कर डॉक्टर अब्दुल कलाम ने आजीवन मांस न खाने की प्रतिज्ञा कर ली थी। दोस्तों, गीता अपने आप में महाविज्ञान है। गीता में मनुष्य के जीवन के समस्त समस्याओं का उत्तर है। श्री कृष्ण जी के इस भगवत गीता में से आपको कुछ भी अगर अच्छा लगा हो या कोई अच्छी सीख मिली हो तो एक बार कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। और अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।